आज पहले चरण के लोकसभा चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई। हालांकि इनमें बिहार शामिल नहीं है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को उकसाया है। बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए भूपेश बघेल ने 375 उम्मीदवारों वाला एक फॉर्मूला सुझाया है। सवाल है कि क्या वोटिंग शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ माहौल बनाने में लग गई है? बीजेपी का 400 पार नारा वर्सेस कांग्रेस का 375 उम्मीदवार फॉर्मूला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है, जिसके जवाब में कांग्रेस एक फॉर्मूला लेकर आई है। यह फॉर्मूला 375 का है। 375 सीटों का आंकड़ा नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों की संख्या है, वो भी हर एक लोकसभा सीट के लिए। यकीन न हो तो कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन लीजिए। बघेल ने अपने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में नामांकन करने के लिए तैयार रहने को कहा है। दरअसल भूपेश बघेल ने फॉर्मूला दिया है कि अगर एक लोकसभा सीट से सिर्फ कांग्रेस के 375 से ज्यादा कार्यकर्ता नामांकन करेंगे तो चुनाव आयोग को मजबूरन बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा। मतलब भूपेश बघेल बीजेपी से मुकाबले की रणनीति बनाने की बजाय ईवीएम से मुकाबला करने की रणनीति बना रहे हैं। नियम ये कहता है, जो इलेक्शन कमीशन के जो सर्कुलर है उसमें प्रश्न क्रमांक 303 देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा है 384 यदि नामांकन होते हैं किसी लोकसभा क्षेत्र में तो वहां बैलेट से चुनाव कराया जाएगा। तो जो ये कहते हैं कि ईवीएम में धांधली हो रही है, तो उसके लिए हमने रास्ता बताया। भूपेश बघेल जो कह रहे हैं, अब उसका गणित समझिए। एक बैलेट यूनिट पर नोटा सहित 16 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। ऐसे 24 बैलेट यूनिट एक कंट्रोल यूनिट से जुड़ सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो एक यूनिट पर 16 उम्मीदवार तो 24 यूनिट पर नोटा सहित कुल 384 उम्मीदवारों का नाम ही आ सकता है। अब अगर 384 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं तो बैलेट पेपर के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। ऐसे में अगर कांग्रेस ने अकेले 375 उम्मीदवार उतारे और उसके अलावा दूसरी पार्टियों और निर्दलीयों के उम्मीदवारों का आंकड़ा 10 भी रहा तो ये उम्मीदवारों की संख्या 385 आसानी से पहुंच जाएगी। भूपेश बघेल के फॉर्मूले पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को आईना दिखाया है। मैंने देखा है ईवीएम पर जब भी सवाल खड़े हुए हैं वो हारे हुए पार्टी ही करती है, और वो ये भूल जाती है कि वो कई जगह जीती भी है। दिल्ली में ये देख लीजिए आप, जब 70 में से 67 सीट एक पार्टी जीतती है तो ईवीएम के बारे में कोई बात ही नहीं होती। वो सोचते हैं कि हम ही लोकप्रिय हैं, और जब हार जाते हैं दूसरे राज्य में तो कहते हैं ईवीएम खराब है। तो ये तो मतलब शगल सा हो गया है। अब जरा समझिए कि अगर कांग्रेस और उसके आईएनडीआईए गठबंधन ने लोकसभा की हर सीट पर 375 उम्मीदवार उतारे तो क्या होगा? देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं। आईएनडीआईए सभी 543 सीटों पर लड़ेगी और 375 के हिसाब से अकेले उसके 2,03,625 उम्मीदवार हो जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक एक उम्मीदवार को नामांकन के वक्त जमानत के लिए 25,000 रुपए जमा कराने पड़ते हैं। ऐसे में 375 उम्मीदवारों को करीब करीब 1 करोड़ रुपए जमा कराना होगा। इसी तरह से 543 सीटों के लिए 543 करोड़ रुपए तो सिर्फ जमानत के लिए जमा कराना पड़ेगा। अब सवाल है कि क्या ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए कांग्रेस और आईएनडीआईए गठबंधन 543 करोड़ रुपए खर्च करेगी? ज्यादा से ज्यादा कितने कैंडिडेट, कुछ याद हो कि कितने कैंडिडेट? 40 या 50 एक आध बार हुए हैं, नहीं तो जनरली तो 10-12 ही होते हैं। जो भी खड़ा करेगा इतने लोगों को, उसको लगभग 96 लाख या 1 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, और इन सबको वोट तो मिलने नहीं है। तो ये तो सब जमानत जब्त होगी तो पूरा 1 करोड़ जब्त हो जाएगा। भूपेश बघेल के ईवीएम पर सवाल उठाने वाले बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस चुनाव से पहले भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। आपकी स्वयं की जब बड़ी बम्पर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है, और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। ऐसे करके जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए।
चुनाव आयोग लगातार कहता आया है कि ईवीएम मशीन पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ तक कि दुनिया के कई देश भारतीय चुनाव को देखने के लिए आते हैं, लेकिन अपने देश के ही कुछ राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।